क्या हो रहा है ना, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है और लोग अपनी एसआईपी को क्लोज कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला आपकी जिंदगी का सबसे रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। ठीक है, अगर आपने भी अपनी एसआईपी को रोकने का प्लान किया है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। क्यों मैं वो ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे डेटा और फैक्ट्स के बारे में बात किया है जहां पर लास्ट तक आपकी सोच बदल जाएगी और आप अपनी एसआईपी के बारे में एक बेटर डिसीजन तक आप खुद पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो मैं शुरुआत करता हूँ, आपको फाइनली एक एक स्टेप करके समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है, लोग एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को आप समझो। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे र्यूमर्स आए हैं जो मुझे पता है कि जिनकी वजह से आप भी डर रहे हो। ठीक है, आपके सामने एक पहला न्यूज़ आया रहेगा कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 100% हो चुका है, मतलब लोग एसआईपी के अकाउंट्स बहुत तेजी से क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, इसके भी बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जितने लोग एसआईपी खोल रहे हैं उससे ज्यादा लोग बंद कर रहे हैं, आप तक ये भी न्यूज़ पहुंची होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा न्यूज़ आपके पास है, 61 लाख एसआईपी अकाउंट बन चुके हैं आफ्टर कोविड। ठीक है, जबकि कोविड के टाइम पे लगभग 75 लाख नए अकाउंट खुले थे। अब इस सारे प्रॉब्लम्स को आप समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो रेशियो है कि मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, जिन्हें डर लग रहा है, जो मार्केट को नहीं बेटर अंडरस्टैंड करते, इसलिए वो मार्केट से निकल जा रहे हैं। पहला प्रॉब्लम। दूसरा, हो सकता है जितने लोगों ने अकाउंट बंद किए हैं कि जो नए इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं कि उनका 20 साल पूरा हो गया रहेगा, किसी का गोल्स मैच कर गया रहेगा। बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने एसआईपी को क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ सब सारी चीजें समझेंगे, लेकिन जो बिगेस्ट मैटर है, मार्केट क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहा है। देखो, इससे ज्यादा आपको समझ में आ रहा है कि लोग, लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, जिन्होंने अपने एसआईपी को क्लोज कर दिया, ठीक है, वो अपने फाइनेंशियल गोल को भूल भूल रहे हैं। जब उन्होंने एसआईपी स्टार्ट किया था तो उनका एक गोल रहा होगा कि मैं अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को, अपने फाइनेंशियल को स्ट्रांग करने के लिए कर रहा हूँ, फ्यूचर में एक घर के लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चे के लिए फॉरेन एजुकेशन के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन सारी चीजें वो भूल गए बिकॉज मार्केट क्राइसिस। आगे मैं ऐसे ऐसे रीजन आपको बताऊंगा जिसमें आप खुद समझ जाएंगे कि मार्केट क्राइसिस बहुत बड़ा रीजन नहीं है, ये चीजें होती रहती हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अगेन इस टॉपिक पे बात करते हैं। मार्केट गिरावट का डर, जिस पे मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया। ठीक है, मार्केट देखो लगातार गिर रहा है, इसमें आपको पैनिक नहीं होना। देखो तो जिस हिसाब से सेंसेक्स देखो 476 पॉइंट गिरा है अभी करंट टाइम में। ठीक है, निफ्टी 23,000 के पार जाना अभी तो बिल्कुल मुश्किल जैसा लग रहा है, मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है करंट सिचुएशन को देख। अगर निफ्टी 22,500 के नीचे गया तो गिरावट देखने को और ज्यादा मिल सकता है, बिकॉज देखो 22,500 जो है ना, 22,500 का लेवल है, ये काफी इमोशनल पॉइंट होता है। ठीक है, जैसा 22,500 हो गया, 22,000 हो गया, 23,000 हो गया, 23,500 हो गया, ये काफी इमोशनल टच मोमेंट होते हैं, यहाँ पर सबकी बहुत होप जुड़ी होती है। अगर जो कोई भी कहीं से ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है ऐसे लेवल से, तो मार्केट सडनली या तो अप्स जाता है या तो डाउन जाता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें मैटर करती है। तो क्या मार्केट में पूरी तरह से निकल जाना चाहिए या मौका है पैसा लगाने का, इसमें ये डाटा छिपा हुआ, मैं आगे आपको इसी इसी वीडियो में दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर ये गलत डिसीजन आपका हो सकता है। ध्यान से देखो यहाँ पर मैं किस क्या बात करने वाला हूँ। ठीक है, मार्केट देखो ऑल टाइम, अगर जो हाई, ऑल टाइम हाई तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मार्केट की जो हाई हाई की मैं बात करूंगा, यहाँ पर देखो 26,294 वो मार्केट हाई मारा था। उसके बाद मार्केट में कंटिन्यू हमें एक डाउनफॉल दिखता हुआ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इस लेवल को अगर जो आप एनालाइज करेंगे 24,866 को, मार्केट का यहाँ डबल टॉप बना था, एक उम्मीद थी मार्केट इस लेवल को नहीं क्रैश करेगा, लेकिन मार्केट यहाँ पर भी गिरा। फिर उसके बाद अगर जो हम थोड़ा-सा और नीचे आएँगे, देखेंगे एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें यहाँ भी दिख रहा है, 22,215, 23,577, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या हुआ था, डबल बॉटम बनाया था, तो मुझे ऐसा लगा मार्केट यहाँ भी नहीं जाएगा। लेकिन मार्केट देखो, जो मार्केट में जब पैनिक या न्यूज़ बेस पे मार्केट चलता है ना, तो किसी भी लेवल्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है? अभी करंट टाइम में जो बात की मैंने थोड़ा टाइम पहले कि अगर मार्केट 22,500 के नीचे आ जाता है तो मार्केट में एक भयानक क्राइसिस और हमें दिख सकते हैं। ठीक है, जो करंट टाइम में अगर जो आज की मैं क्लोजिंग की बात करूंगा तो 22,547 पे मार्केट क्लोज हो रहा है, जबकि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 25/2/2025 को। ठीक है, नाइट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको ये वीडियो कल मिलेगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यू धड़ाधड़ गिरते जा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा टाइम पहले आपसे जो मैंने डिस्कस किया, यहाँ पर अगर जो आप देखेंगे, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि मार्केट अगर जो 22,500 के नीचे गया तो मार्केट अपने आप को नहीं रोक पाएगा और यहाँ से एक भयानक गिरावट की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इसे डरना है, इसे भी मैं क्लियर करूंगा, इसीलिए बोला आप एंड तक रुकिएगा मेरे साथ, ताकि मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझा पाऊं। ठीक है, अब एसआईपी अगर जब बंद करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले मेरी 1 मिनट की बात ये आप सुन लो। ठीक है,
कुछ फैक्ट्स को मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। लार्ज कैप में 2020 से लेकर 2025 तक की जो कंपनी थी लगभग 258% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर, ठीक है। यानी अगर 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो 5 साल में वो लगभग 3,60,000 में कन्वर्ट हो गया था। मार्केट गिरा है कितना, सिर्फ 20% मार्केट गिरा है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में उसका 4x हमें रिटर्न मिला है, ठीक है। उसका डेटा भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, मैं ऐसे ही हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं आपके साथ प्रूफ सामने लेके आया हूँ, ठीक है। अब अगर जो मैं यहाँ पर आपसे एक डिस्कस करूं, आप एग्री होंगे मेरी बातों से, जैसा कि लार्ज कैप कंपनी है 2020 से लेके 2025 तक 101% का रिटर्न दिया है, ठीक है। मतलब एनुअलाइज अगर आप करेंगे लगभग 20% एनुअल सीएजीआर की तरफ सीजीआर से हमें रिटर्न मिला हुआ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने एसएमपी लार्ज कैप का स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैंने लगाया है। 101% का रिटर्न मिला हुआ है, जबकि कोविड में मार्केट यहां पर था, उसके बाद आप देखेंगे कंटिन्यूअसली मार्केट में ग्रोथ मिला। उसके बाद 2022-23 में देखने को मिला है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, अगेन मार्केट गया वापस। हमें देख रहा मार्केट एक कंसोलिडेशन या करेक्शन के लिए मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन फिर हमें एक रैली यहां पर देखने को मिलेगी। आई होप आप मेरी इन बातों से एग्री कर रहे होंगे। अगर आप एसआईपी बंद करना चाह रहे हो ना, तो इस पॉइंट को एक बार नोटिस कर लेना, इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। इसीलिए मैं आपको चार्ट्स पे लेके आऊं ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। अब मिड कैप कंपनी की भी बात कर लेता हूं मैं। अगर जो मिड कैप में आप देखेंगे, मिड कैप ने धमाकेदार रिटर्न, अगर आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं 2020 से लेके 2025 तक 4x आपका, अगर जो आपने 100 रुपया डाला था वो लगभग 400 में कन्वर्ट, मतलब 4x आपका पैसा रिटर्न मिला है, ठीक है। और मैं इसकी बात करूंगा मिड कैप की, तो इसने लगभग 172% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों के अंदर, ठीक है। इसी सेम अगर जो उसी तरह से आपने अगर जो मिड कैप को देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कोविड के टाइम पे 2019 और 21 में जो कोविड का पीरियड था, उसमें देखेंगे मार्केट थोड़ा सा नीचे था, लेकिन करंटली उसके बाद मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा 2022 तक, ठीक है। मार्केट ने 2022 तक पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यू मार्केट में एक तेजी मिली। मार्केट उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन की तरफ बढ़ा, फिर मार्केट वापस ऊपर गया, ठीक है। अब भी जो मौका है वापस मार्केट करेक्शन कर रहा है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर है हमेशा ऊपर ही जाना, ठीक है। तो मार्केट को ऊपर ही जाएगा, ये भी समझ में आ गया। तो अब एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी तक आप लोगों को ट्रस्ट हो गया रहेगा कि मार्केट में जो गिरावट आ रही है कोई गिरावट नहीं, मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो मार्केट डीप में थोड़ा सा नीचे नहीं जाएगा तो नए इन्वेस्टर एंट्री कब करेंगे, आप बताओ। क्या हमेशा टॉप पे आप बाई करते जाएंगे, मार्केट जब नीचे आएगा तो आपके लिए गलत डिसीजन हो जाएगा ना। तो कभी ना कभी तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा ना। मार्केट अगर जो ऐसे वेव में नहीं चलेगा, ठीक है, मार्केट अगर जो वेव में नहीं चलेगा, तो बताओ नए इन्वेस्टर कब एंट्री करें। नए इन्वेस्टर तो हमेशा ढूंढता है ना कि मार्केट कब बॉटम पे आ रहा है, मार्केट कब बॉटम पे आ रहा है, टॉप पे कौन खरीदेगा। और जब आप टॉप पे खरीदेंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा, तो फिर वो लोग अब लॉस चल रहा है। इसलिए लोग हमेशा बॉटम को ढूंढते हैं। मार्केट का बिहेवियर, मार्केट हमेशा अप एंड डाउन करते हुए ही चलेगा, ठीक है। अगर आप अब एसआईपी देखो, सवाल अब टोटली आपके सामने ये निकल के आ रहा है, क्या मैं एसआईपी को सर कंटिन्यू रखूं या क्लोज कर दूं। आ जाता हूं इसमें। अगर आप 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भैया आप एसआईपी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। दूसरी बात, मार्केट में गिरावट के बाद हमेशा रिकवरी आता है, जो कि मैंने आपको यहां पर प्रूव करके दिखा दिया कि मार्केट आया, वापस एक बार गिरा, फिर मार्केट एक बार रैली के लिए, फिर मार्केट गिरा है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में हमेशा एक रैली आता है, मार्केट अपने आप को प्रूव करता है। डाटा देखो, डाटा इसी साबित करता है, जो मैंने यहाँ पर क्लियर आपको लिख के दिया है, ठीक है। और प्रॉपर मैंने आपको ग्राफ के साथ बताया है कि कैसे मार्केट रन करता है, ठीक है। घबराने की जो इस गिरावट को मौके में बदले, तो मेरा एक ही कहना है कि अगर जो आपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर दिया होगा, मार्केट में इस गिरावट से डर गए होंगे, तो अपने पैसे को लगाना कंटिन्यू करो, इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करो, अपने गोल को मैच करो। जब तक गोल फुलफिल नहीं होता है ना, तब तक हटना नहीं मार्केट से, जिद की तरह वहां पर पड़े रहना, ठीक है। तो फाइनली आपको समझ में आ रहेगा, अब डिसीजन आपका है एसआईपी को क्लोज करना है या कंटिन्यू करना है, ठीक है। मैं सारी चीजों को इन डेप्थ आपसे बता दिया। और मेरा पर्सनल अगर आप व्यू पूछेंगे, तो भाई मैं अभी भी कंटिन्यू अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू जारी रखा हूं, मैं स्टॉप करने वाला नहीं हूं, मैं बिकॉज मुझे पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता है, ठीक है। और एक छोटी सी बात मैं आपसे क्लियर कर लेता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो एसआईपी को कंटिन्यू ही रखें। मार्केट में उतार चढ़ाव तो होते रहता है, ठीक है, क्लियर। अगर जो एक बिल्कुल मैं बिगनर लेवल के जो इन्वेस्टर है, मैं उनके लिए थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूं
कि भाई अगर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपकी सैलरी आती है ना, तो एक छोटा-सा उसका उसका टुकड़ा ना एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर देना। अगर एसआईपी क्या होता है नहीं पता है, आप मेरे पुराने वीडियो को जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में वहाँ डिस्कस किया है। ठीक है? देखो क्या होता है ना, हमें हाउस होल्ड ईएमआई और बहुत सारी चीज़ें खर्चे हैं, बिल्स है, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ों को करते एक छोटा-सा टुकड़ा ना एसआईपी के लिए भी सेलेक्ट कर दो, ठीक है? पिज़्ज़ा का 4 टुकड़ा जैसे 4 लोगों में बाँटते हो ना, ऐसे ही एक टुकड़े को अपने लिए रखो, जो कि आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। आई होप मैं आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझा पाया रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी फाइनेंशियल जानकारी के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।